हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मार्केट गहरी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मार्केट में हेवी सेलिंग देखा जा रहा है, जिससे मैं पांच अभी आपको क्रूशियल रीजन बताऊंगा जिससे मार्केट में काफ़ी सेलिंग देखा जा रहा है। और मंडे से ही मार्केट में काफ़ी सेलिंग चल रहा है। अगर यही कुछ लोग बोलेंगे कि डाउ जोन में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ होने के बावजूद भी इंडिया के स्टॉक मार्केट में काफ़ी गिरावट देखा जा रहा है, उसके लिए रीज़न बताऊंगा दोस्तों। लोकसभा के इलेक्शन, लोकसभा में इलेक्शन के देखा जा रहा है कि काफ़ी कम लोग वोटिंग वोटिंग तो दे रहे हैं, लेकिन लोग प्रेडिक्ट आशाएं कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट आने वाला है मेजोरिटी के साथ नहीं आएगा। और हो सकता है कि जो करंट गवर्नमेंट है दोस्तों वो चेंज हो सकता है, जिसके कारण लोग मार्केट में निकलना चाहते हैं और हैवी सेलिंग। और दूसरा रीजन की बात करो दोस्तों, तो दूसरा रीजन FIDI लगातार मार्केट में सेलिंग कर रही है। और तीसरा रीजन की बात करें तो हॉकिस जो US फेड का है, उसमें कि रीजन बताए हैं कि बहुत सारे जो इक्विटी शेयर होल्डिंग है उसे निकल के बॉन्ड या गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरा अगर बात किया जाए तो मुख्य रीजन आप लोग जानते हैं दोस्तों, अभी जो बात है क्वार्टर फोर का रिजल्ट का सीजन चल रहा है, जिससे कह सकते हैं कि जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट में दोस्तों जो लार्ज कैप की कंपनी है उसमें क्वार्टर फोर का रिजल्ट काफ़ी अच्छा नहीं दे रहे हैं। जो आशाएं कर रहे हैं लोग कि इतना क्वार्टर फोर का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए लार्ज कैप वाले, जिसके कारण से मार्केट में लोग ओवर सेलिंग कर रहे हैं, जिससे मार्केट में। और तीसरा पांचवा रीजन की बात करें तो राइजिंग द विक्स इंडेक्स, विक्स इंडेक्स में काफ़ी वोल्टाइल देखा जा रहा है। अब वोल्टाइल देने के कारण लोग जो इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर, वो मार्केट में निकलना चाहते हैं। ये पांच रीजन है दोस्तों जो ओवर सेलिंग होने का। हमें देखिए दोस्तों, अगर हमें मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है दोस्तों, तो कोई भी सीसाइड फंड में अप डाउन होकर मार्केट जाता है, ऐसे लाइन की तरफ ऊपर नहीं जाता है। तो हमें बेयर मार्केट में पैसा अगर लगाएंगे दोस्तों तो बुल मार्केट में हमें अच्छा खासा वेल्थ जनरेट होगा। और यही अगर लोग देखिए कि पेसिमिस्टिक रहेंगे, कि आप निराशावादी रहेंगे, तो मार्केट में 20% फॉल देखा जाता है, लेकिन उसके बाद 20% आपको अप भी जाता है। तो पेसिमिस्टिक के द्वारा अप जाएगा तो उस समय आपको काफ़ी हैवी बेनिफिट होता है। तो बुल से घबराना नहीं है, बेयर से घबराना नहीं है, तो बुल में अच्छा जो बुल में काफ़ी अच्छा फायदा देगा। तो दोस्तों यही हम लोग अगर मान लें कि अभी हम सेल करके स्टॉक से निकल जाए, तो हमें जब बियर बुल आएगा दोस्तों, हमें बहुत ही अफसोस होगा। तो सेल और बाई करने से हमें बहुत ही ब्रोकरेज चला जाता है और बहुत सारा हम नहीं जानते हैं दोस्तों कि कब तक मार्केट गिरेगा, कब मार्केट अप जाएगा। इसलिए हम मार्केट में कंसिस्टेंट बने रहेंगे, जिससे हमें पैसा बनाना है स्टॉक मार्केट में। तो यही डाउ जोन की बात करें दोस्तों एक दिन का, तो देखिए कल का मार्केट 4.1% की तेजी था। यही 5 दिन के आपको दिखाता हूँ दोस्तों कितना तेजी है, 1.31% की तेजी है। तो ये 5 दिन का तेजी है, लेकिन यही निफ्टी में देखा जाए 5 दिन का, तो 5 दिन का कितना कि रिटर्न दिया हुआ 3.66। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? डाउ जोन में लगभग एक 1.31% की 5 दिन की तेजी है, लेकिन सेंसेक्स की बात करें तो 0.15% गिरावट है। इसलिए कि इंडिया में अभी करंट इलेक्शन चल रहा है और ये अभी 20-25 दिन रह गया, उसके बाद मार्केट का मूड का पता लगाया जा सकता है कि मार्केट अप जाएगा कि डाउन जाएगा। तो डाउ जोन की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर दिखाता हूँ दोस्तों, ये इसका करंट कि आपको निफ्टी 50 में भी देखेंगे 5 दिन का 3.66% की गिरावट दर्ज किया गया। अगर छोटा छोटा स्टॉक में क्या हालत होगा उसका। लेकिन डाउ जोन का अगर 5 दिन का कि अगर 3 महीने का रिटर्न देखा जाए, तो हमारा डाउ जोन ने सेंसेक्स ने कितना रिटर्न दिया 3.58, लेकिन डाउ जोन ने 0.11% की 8% की गिरावट दर्ज किया गया। यही 6 महीने का रिटर्न दिखाता हूँ दोस्तों। हमारा सेंसेक्स जो है 11% का तेजी दिखाया है, डाउ जोन में इतना। एक साल का दोनों का कंपेरिजन करते हैं, एक साल में हमारा मार्केट कैसा रिटर्न दिया है। तो बात करें सेंसेक्स कि लगभग 17%, दोनों सेम सेम ही है। कोई भी जैसे कि डाउ जोन है, निफ्टी जब मार्केट में डाउन जाता है तो डाउ जोन सेंसेक्स भी नीचे जाएगा, और डाउ जोन भी ऊपर जाता है तो हमारा सेंसेक्स भी ऊपर जाता है। तो हमें अगर मिड कैप की देखेंगे आज का तेजी गिरावट, तो शानदार गिरावट देखिए 2.1% की गिरावट, लगभग 2% की गिरावट दर्ज किया गया। क्योंकि जब भी मार्केट में छोटी छोटी कंपनियां होती है, जब बढ़ता भी है तो हेवी बढ़ता है और गिरता भी है तो तेजी से गिरता है। यही एक महीने का रिटर्न दिखाता हूँ दोस्तों, एक साल का रिटर्न, एक साल में 55% का रिटर्न दिया हुआ है। और देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। चाहे निफ्टी 50 की बात करें दोस्तों, निफ्टी 50 में ऐसा नहीं लगेगा कि काफ़ी गिरावट दर्ज किया गया है। यहाँ आपको दिखाता हूँ 5 साल का रिटर्न, आप देखिए ऑल टाइम हाई पे मार्केट है। ये ये
आप देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ना कि आपको गिरावट में मिल रहा है। तो ऑल टाइम हाई पे है, तो ऐसे मार्केट में अप डाउन होता रहता है। लेकिन यही FIDI की सेलिंग का भी एक रीज़न है। तो देखिए कि 9 तारीख का जो है मतलब कि विदेशी निवेशक ने मतलब लगभग 7,000 करोड़ का सेल किए हुए हैं, लेकिन हमारे DI 5,642 करोड़ का बाई किए हुए हैं। लगातार DI मार्केट से निकल रहे हैं, लेकिन हमारा जो घरेलू निवेशक है लगातार बाई खरीद रहे हैं, जिससे काफ़ी मार्केट में स्टेबिलिटी बना। पहले तो हमारा DI इतना पैसा नहीं लगाते थे, पहले म्यूचुअल फंड और हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर थे उस मार्केट में पैसा नहीं डालते थे। उसी के साथ मैं फाला स्टॉक लेके आया हूँ, जिसका Q4 का रिजल्ट भी शानदार आ रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर बेसिस भी रिजल्ट अच्छा दे रहा है। तो इस सब स्टॉक में जितना गिरे तो आप एक्यूमुलेट करते हैं बिना फेयर का, बिना कोई तंगी या कोई मतलब कि बिना रिस्क का। जितना रिस्क है उससे कई गुना अधिक मतलब ये कंपनी प्रॉफिट बना के देगा। इस कंपनी का अगर बात करें दोस्तों, 5 साल का रिटर्न कितना 5 गुना करके रिटर्न दिया है। 1 साल का रिटर्न दिखा था इस कंपनी ने 128% का रिटर्न दिया है। वेनस पाइप एंड ट्यूब लिमिटेड। मार्केट कैप भी देखेंगे इस कंपनी का कितना है, मात्र 4,000 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो भी देखेंगे कितना पे चल रहा है, 56 पर चल रहा है इस कंपनी का। तो काफ़ी शानदार, इसलिए लेके आया हूँ दोस्तों इस कंपनी का। देखिए वेनस फाइव का अगर मतलब Q4 का रिजल्ट देखा तो सेल्स ग्रोथ में कितना 27% की तेजी है, नेट प्रॉफिट में 86% का, EPS में 86% का। पहले 176 करोड़ के सेल्स को ये 224 करोड़ के सेल्स में ला दिए। लेकिन यही देखेंगे Q3 के रिजल्ट को Q4 में भी शानदार तेजी दिया है। चाहे आप नेट प्रॉफिट में देखिए 23 करोड़ के पिछले क्वार्टर से भी 25 करोड़ कर लिया है। लेकिन यही बात करें दोस्तों कि मतलब पिछला इस साल से अभी का 25 करोड़, 13 करोड़ से 25 करोड़ मतलब 86% का रिटर्न दिया है। इस कंपनी की अगर बात करें दोस्तों, इस कंपनी वेनस पाइप जो करती है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट करती है, मतलब क्या क्या करती है, स्टेनलेस स्टील। आप लोग देखें स्टेनलेस स्टील हो गया, पाइप और ट्यूब लिमिटेड का मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे हाई प्रिसीजन और हीटिंग एक्सचेंज ट्यूब जो होता है हाइड्रोलिक बनाने का, उसमें भी काम करती है। स्टेनलेस स्टील और सैमलेस पाइप और स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग और पाइप में भी काम करती है। इस कंपनी की बात करें तो दोस्तों सबसे मुख्य चीज़ रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, जो इस चैनल का मुख्य पैरामीटर है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 28%, रिटर्न ऑन इक्विटी 23% से बना के दे रहे हैं। इस कंपनी का देखा जाए दोस्तों क्वार्टर क्वार्टर का भी रिजल्ट दिखाता हूँ। इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे, सेल्स ग्रोथ 89, 106, 110 लगातार हर साल बढ़ रहा है। ऑप्टिमम मार्केट पर 15 से 20 हो गई, मार्जिन पर काम कर रही है। लेकिन नेट प्रॉफिट दिखाता है 8 करोड़ का, 9 करोड़ का सेलिंग, 9 करोड़ का प्रॉफिट को 25 करोड़ का सेल्स पर लेके आ गई। कितना ह्यूज प्रॉफिट है, काफ़ी शानदार है इस कंपनी का। अगर देखिए ईयर और ईयर बेसिस पर, वो तो क्वार्टरली था, ईयर और ईयर बेसिस पर सेल्स ग्रोथ 119 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को 802 करोड़ के सेल्स ग्रोथ में कर दिया मात्र 6 साल में। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट 7% से 18% ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट हो गया। और नेट प्रॉफिट 4 करोड़ के सेल्स को कितना 86 करोड़ के सेल्स को ला दिया। सेल्स ग्रोथ दिखाता हूँ इस कंपनी का, सेल्स ग्रोथ 5 साल में 47% से, सेल्स ग्रोथ पर कितना मार्जिन कमा रही है तो 87% से। काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बैलेंस शीट का भी बात करें तो बैलेंस शीट देखकर आप खुद इसमें लगाने की लॉन्ग टर्म में होल्ड करें, अच्छा खासा पैसा वेल्थ बना कर। रिजर्व देखिए 3 करोड़ के रिजर्व को कितना करोड़ के कर दिए, मतलब 386 करोड़ का रिजर्व कर दिया। बोरिंग देखिए इस कंपनी का, बोरिंग बात करें तो 29 करोड़ के बोरिंग को 149 करोड़ के बोरिंग पर लेके आ गई है। अगर सब कुछ और पैरामीटर दिखाता हूँ दोस्तों, आपका पैरामीटर और सब दिखाता हूँ। देखिए प्रमोटर होल्डिंग कितने हैं, 48%, मार्केट से निकल नहीं रहे प्रमोटर। और DI भी देखेंगे, DI 7.7% से अभी 13% पर प्रमोटर DI ने खरीदारी कर रहा है। लेकिन FI देखो DSC ने सर 2.2 से 4.27% हो गई। यहाँ पब्लिक देखिए मार्केट से निकल पहले 42% से अभी 34% हो गया। तो मार्केट में काफ़ी शानदार कंपनी। इस कंपनी की अगर बात करें दोस्तों, ऑफिशियल साइट पर आएंगे तो ऑफिशियल साइट पर देखिए मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील हो गया, वेल्डिंग सैमलेस पाइप हो गया, यूट्यूब मतलब कि ट्यूबलेस हो गया, ऐसा ऐसा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसका प्रोडक्ट का है स्टेनलेस स्टील, ऐसे ऐसे प्रकार का प्रोडक्ट बनाते हैं। इस कंपनी की अगर बात करें क्लाइंट का है, अमूल हो गया, अतुल हो गया, दूधा डायरी मतलब लिमिटेड हो गया, बनारस लिमिटेड हो गया, अब भेल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, सिप्ला हो गया, नारायण हो गया, दीपक नाइट्रेट हो गया, एनर्जी काफ़ी शानदार इस कंपनी का, गोदरेज भी हो गया, ये बड़े बड़े HPCL हो गया। तो शानदार इस कंपनी है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें दोस्तों, ये सॉल्व मीडिया, ये सबसे मेरा फेवरेट स्टॉक है। आज की भी तेजी देखें, गिरावट लगभग 0.17% की गिरावट दर्ज किया गया है।
ये देखिए, ये पैसा आपको काफ़ी अच्छा खासा बना के दे दिया। 1 साल में मतलब कितना परसेंट का रिटर्न दे दिया? 58% से रिटर्न बना के दिया है। ये एक देखिए कंसोलिडेट कर रहा है। अगर बात करें इस कंपनी का हाई पर कितना गया था, मतलब कि लगभग 1500 गया था दोस्तों ये, ठीक है, 1417 पर गया था। वहाँ से अगर बात करें इस कंपनी के कितना गिरावट में मिल रहा है, तो ये कंपनी आपको 21-22% गिरावट में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी का सब कुछ पैरामीटर अच्छा है। मात्र 1200 करोड़ की कंपनी है, 1200 करोड़। अब पी रेशियो 37 पे ही चल रहा है, और सब सारे कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी शानदार है इस कंपनी का। इस कंपनी का 5 साल का रिटर्न दिखाता हूँ दोस्तों। ये तो अभी मार्केट में लिस्ट पहले एसएमई में था, जो एसएमई में होल्ड कर रहे हैं उनका तो करोड़पति बन रखे हैं दोस्तों। इस कंपनी का क्यों बता रहा हूँ, सेल्स ग्रोथ में 35% की तेजी है। 22 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को कितना पर लेके आ गई है? 30 करोड़ के सेल्स ग्रोथ पर लेके आ गई है। नेट प्रॉफिट की बात करें 33% की तेजी है। मतलब पिछला क्वार्टर की बात करें 8 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को 9.58 करोड़ कर दिया। ईपीएस भी देखिए कितना 33% से मतलब रिजल्ट में तेजी दिखाया है इस कंपनी का ऑफिस। क्यों? क्योंकि आइए चार्ट की मदद से समझते हैं इस कंपनी का। एक सबसे मुख्य बात है दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब 100 से भी ऊपर है। इंडस्ट्रियल पी 28 पर चल रहा है, इसका पी रेशियो इसका 42 पर चल रहा है। डेप्ट टू इक्विटी जैसे जीरो, मतलब कि काफ़ी कंपनी का डेप्ट है ही नहीं। रिवेन्यू दिखाता हूँ। रिवेन्यू की बात करें दोस्तों, मतलब मार्च 2023 में 23 करोड़ का आया। अभी बात करें मतलब कि मार्च 2023 में तो 30 करोड़ का हो गई है। मतलब कितना शानदार तेजी है। हर क्वार्टर कंपनी बीट कर रहे हैं, हर क्वार्टर। और ईयर बेसिस पर रिवेन्यू देखें, 10 करोड़ का रिवेन्यू को 78 करोड़ का रिवेन्यू लेके आ गए। कितना शानदार तेजी दिखाया है। प्रॉफिट दिखाता हूँ कंपनी, 68 लाख के प्रॉफिट को, कितना 68 लाख के प्रॉफिट को कंपनी मतलब 24 करोड़ का प्रॉफिट बना के दे रही है। देख रहे हैं शानदार तेजी है। तो ऐसे जा रही थी, ऐसे ही शेयर प्राइस में ऊपर जाएगा। इस कंपनी का सब कुछ अच्छा है। पैटर्न भी देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी। प्रमोटर कितने हैं? प्रमोटर हो गए 58.98, और रिटेलर कितना 39, और यहाँ विदेशी निवेशक भी 2% से हैं। यहाँ डोमेस्टिक वाले भी दोस्तों 0.08% से डोमेस्टिक वाले। किस साल की बात करें दोस्तों, तो आईटी सेक्टर के सबसे बेस्ट कंपनी मानता है। जैसे कि रिटेलर, रियल एस्टेट, ई कॉमर्स, फाइनेंस और टेलीकॉम, हेल्थ केयर, ये सब में काम करती है। आप लोग देख रहे हैं रियल एस्टेट, हेल्थ में ये सब डेवलप बेस्ट पॉसिबल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है। क्लाइंट बहुत सेवरल कंट्री में, 410 कंट्री में, मतलब कि ये एक्सपोर्ट करता हुआ है। केस सॉल्व की बात करें दोस्तों, तो 360 डिग्री सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है। जैसे इसमें काम करें तो क्या क्या है? अपाची, काफिका, अपाची, निफी, अपाची, ये उसमें मतलब देव, जावा, माइक्रोसॉफ्ट सर्विस, ओपन शिफ्ट है, इसमें काम करते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैपिटल दिखा दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी कंपनी का शानदार है। उसी से आपको प्रॉफिट बना के शानदार देती है। इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी शानदार है। आपको दिखाता हूँ इस कंपनी का रिजर्व दिखाता हूँ। रिजर्व कंपनी कितना कर लिया? रिजर्व 0 करोड़ था, अभी 12 करोड़ का रिजर्व कर लिया। बॉन्ड देखिए कंपनी का जीरो है। तो हमें सोचना ही नहीं है, काफ़ी शानदार कंपनी है। इसका ऑफिशियल साइट पर आएंगे दोस्तों, तो देखिए ओडो जो हो गया माइक्रोसॉफ्ट सर्विस में, मतलब कि इवेंट स्ट्रीमिंग, एपीआई गेटवे, जो को भी है, डॉकर हो गया, कुबेर नेट हो गया, बिग डाटा, मतलब सेल फोर्स जो काम करते हैं डेव ऑप्स में, डाटा स्टोरेज ओडो में, और मैग्नेटो जो होता है जावा में, और सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते हैं। इसका ऑफिशियल साइट पर अचीवमेंट भी देखेंगे तो CMI को एक्वायर कर दिया, रेड हॉट को एक्वायर किया है, और NSE BSE की भी इसमें काम करती है। टॉप डेवलपमेंट कंपनी है इस कंपनी का। सब कुछ अच्छा पैरामीटर है, जैसे कि टेलीकॉम कम्युनिकेशन में, 5G बनाने में, हेल्थ केयर में, ई कॉमर्स में कंपनी, ERP में काम करती है, और इंटरटेनमेंट में, फाइनेंस में भी, मैन्युफैक्चरिंग में, सब कुछ मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब कुछ आपको शानदार है इस कंपनी का। सब और तो पैरामीटर दिखाता है इस कंपनी का। क्लाइंट रेशियो की बात करें, देखिए कितना है, 90% से कम क्लाइंट रेशियो सर्टिफाइड है। फाउंडेशन 2012 में हुआ था। प्रोडक्ट मतलब कितना सेल कर दिया? 10,000 प्लस प्रोडक्ट सेल कर दिए हैं इस कंपनी का। हाईपी क्लाइंट की बात करें इस कंपनी का, तो 100 प्लस हाईपी क्लाइंट है। 500 प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें दोस्तों, तो ताराचंद इंफ्रा लॉजिस्टिक सॉल्यूशन। ताराचंद की बात करें दोस्तों, 5 साल में आपको रिटर्न कितना दिया हुआ है? मतलब कि 950%, मतलब 1,000% का रिटर्न बना कर दिया है। लेकिन आज भी देखेंगे मतलब गिरावट मार्केट में भी लगभग कितना परसेंट की तेजी है? 4.34% की तेजी दिखाया है। ये अगर बात करें मतलब एक महीना अभी जस्ट मार्केट में आया हुआ है, तो वहाँ से कंपनी की बात करें तो वहाँ से भी रिटर्न 43% का रिटर्न बना के दिया हुआ है।
कंपनी मात्र 600 करोड़ की कंपनी, बहुत ही छोटी छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप की कंपनी है। अगर 5 साल चल गया तो आपको काफ़ी अच्छा खासा पैसा बना के देगा। इस कंपनी की बात करें, क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि देखिए ताराचंद्र इंफ्रा लॉजिस्टिक की बात करें दोस्तों, तो ये कंपनी सेल्स ग्रोथ में 20% का दिया है, 38 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को 40 करोड़ सेल्स ग्रोथ कर दिया है। नेट प्रॉफिट 226% का दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट मतलब 2 करोड़ 65 लाख का सेल्स ग्रोथ होती है, 630 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर लिया है। तो इसलिए काफ़ी शानदार है। और ताराचंद्र की बात करें दोस्तों, तो ये क्या क्या में काम करती है, जैसे कार्गो हेल्डिंग लॉजिस्टिक सर्विस में जैसे काम करती है, बड़े बड़े बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है इस कंपनी का। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी देखेंगे कि दोस्तों, तो 17 और 19 पर चल रहा है। इस कंपनी का सब कुछ पैरामीटर आपको दिखाता हूँ दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस की बात करें तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ 46 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को 172 करोड़ का सेल्स पे ला लिया। ऑटो मार्केट प्रॉफिट 19% से 32% कर लिया है। 1 करोड़ का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट को 16 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ करी है। सेल्स ग्रोथ दिखाता हूँ इस कंपनी का। सेल्स ग्रोथ 10 साल मतलब कि 3 साल में 16% है। सेल्स ग्रोथ का प्रॉफिट कितना कमा रही है, 73% से कर रही है। इस कंपनी का बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट पे दिखाता हूँ, रिजर्व कितना 3 करोड़ का रिजर्व को 80 करोड़ कर लिया। बोरिंग देखिए 85 करोड़ का है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो लगभग 1 के बराबर है इस कंपनी का। एक और पैरामीटर दिखाता हूँ इस कंपनी का, मतलब कि प्रमोटर कितने, प्रमोटर 74.39% अभी 69.68% है। पब्लिक कितना है, 30% का पब्लिक है इस कंपनी में। तो शानदार कंपनी है। ताराचंद्र की बात करें दोस्तों, तो मार्केट कैप मात्र 499 करोड़ की कंपनी है। देखिए अभी ये मार्केट में भागना स्टार्ट हुआ है, जब से 2020 के बाद से ये कंपनी ऊपर जाना स्टार्ट किया है। क्यों, क्योंकि ये कंपनी सेम एस आयक इंडिया मतलब कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जैसा बिजनेस, जैसा आयक जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होती है, सेम वैसा ही बिजनेस है इस कंपनी का। देखा जाए तो 1 साल का रिटर्न दिखाता हूँ, 219% का रिटर्न दिया हुआ है। 5 साल का रिटर्न दिखाता हूँ इस कंपनी का, 14 गुना रिटर्न बना के आपको कंपनी दिया है। इस कंपनी का कितना मार्केट कैप है, 16,000 करोड़ का है। पी रेशियो कितना, 59 पर चल रहा है इस कंपनी का। और मतलब कि अगर ताराचंद्र की बात करें, कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन में काम करती है, जैसे हेवी वेटेड कंपनी उठाना है, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बिलोंग करता है, उसमें काम करती है ताराचंद्र। और इसका हाई डिमांड होने वाला है, बहुत हेवी हेवी क्रेन होता है इस कंपनी का, इसका ताराचंद्र का। ताराचंद्र कोई भी कंस्ट्रक्शन जो हो गया उसमें काम करती है। तो काफ़ी इस कंपनी का भेल हो गया, आईओटी हो गया, जेएसडब्ल्यू हो गया, एससीसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, कोई भी हेवी वेटेज उठाने के लिए कंपनी काम किया जाता है। इस कंपनी के सेम बिजनेस की बात करें दोस्तों, तो एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का सेम सेम बिजनेस होता है। अगर दोस्तों अच्छा खासा पैसा बनाना, तो आज आपके लिए मैं एसएमई स्टॉक लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी शानदार कंपनी है। और जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होता है दोस्तों, प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार देता है, उसी अनुसार भागता भी है। आज का एक कंपनी बताऊंगा, मैकफोर्स लिमिटेड, जो रोबो के नाम से आपको गूगल पर मिल जाएगा, जो कि ड्रोन मोबाइल का जितना भी पार्ट होता है, उससे आप इसको ऑफिशियल साइट पर जाके खरीदारी कर सकते हैं। आज की तेज़ी की बात करें, इस कंपनी में 20% का अपर सर्किट लग गया। क्यों, क्योंकि ये कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट काफ़ी शानदार दिया है। इस कंपनी का अगर बात करें 1 साल का रिटर्न, तो 1 साल में अभी मार्केट एसएमई स्टॉक है, इसमें लगाना है तो 2 लाख से ऊपर रुपये आपको लगेगा। 92% का रिटर्न दिया हुआ है। इस कंपनी का 5 साल का रिटर्न आपको दिखाता हूँ, 5 साल में कितना बना कर दिया है। अभी आया हुआ है मार्च 2000 कितना, 27 फरवरी 2023 को, 1 साल में पैसे को आपको 230 गुना कर दिया है। कैसे ऊपर जा रहा है, एकदम नीचे से स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रही है, ऊपर जा रही है। इस कंपनी का अगर बात किया जाए ऑफिशियल साइट, जैसे ऑफिशियल साइट पर चलेंगे, इसका पहले क्वार्टर 4 का रिजल्ट दिखाता हूँ दोस्तों। क्वार्टर 4 का रिजल्ट, सेल्स ग्रोथ पहले मतलब कितना था, 53 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को 72 करोड़ के सेल्स ग्रोथ में लेके आ गई है। तो कितना तेजी है, काफ़ी शानदार तेजी है। अगर नेट प्रॉफिट 3 करोड़ 82 लाख के प्रॉफिट को 7 करोड़ रुपया कर दी है, तो काफ़ी शानदार है। इस कंपनी का आइए डिटेल एनालिसिस करते हैं। ये कंपनी का प्रॉफिट हुआ था 2017 में। और ई कॉमर्स मार्केटिंग, जैसे आप लोग देखें ऑनलाइन सेलिंग का आज का मार्केट का ज़माना चल रहा है। और डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग या रीसेलिंग डीलिंग एंड मतलब कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक इंजीनियरिंग में कंपनी काम करते हैं। इस कंपनी का देखा जाए दोस्तों, तो मार्केट कैप कितना है, मात्र 511 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक का पी कितना चल रहा है, 42 पर चल रहा है। लेकिन इंडस्ट्रियल पी कितना चल रहा है, 47 पर चल रहा है, थोड़ा महंगा मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी शानदार है इस कंपनी का। अगर देखिए इस कंपनी का अगर क्वार्टरली सेल दिखाता हूँ दोस्तों,
27 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को 40 करोड़ के सेल्स ग्रोथ पर कर दिया। ऑप्टिमम मार्केट 10% से 15% कर दी है। अभी कितना है ह्यूज, मतलब कि ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट कंपनी कमा कर दे रही है। 2 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को कितना पर लेके आ गई है, मतलब 2 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को 4 करोड़ 50 लाख पर लेके आ गई। काफ़ी एक्सपेंस, मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सेल्स ग्रोथ भी दिखाता हूँ इस कंपनी कॉन्सोलिडेट आपको दिखाता हूँ दोस्तों। 16 करोड़ का देखिए, हर साल दिखाता हूँ। 16 को 2020 के बात करें दोस्तों, तो 16 करोड़ के प्रॉफिट को 125 करोड़ का सेल्स ग्रोथ पर लेके आ गई। ऑटो मार्केट 8% से 12% कर ली है। नेट प्रॉफिट, मतलब कि पहले 0 रुपये कमाती थे 2020 में, अभी कितना कमा रही है, 11 करोड़ रुपये कमा रही है। इस कंपनी का अगर सेल्स ग्रोथ दिखाता हूँ दोस्तों, सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, सेल्स ग्रोथ 3 साल में 66% है। सेल्स ग्रोथ पर प्रॉफिट कितना, 90% से कंपनी कमा रही है। आपको रिटर्न कितना बना के दे रही है, 83% से। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिए 50% से आपको बना के दे रही है। कंपनी का बोरिंग की बात किया जाए तो बोरिंग 4 करोड़ से 8 करोड़ बोरिंग कर लिया। रिजर्व कितना, 18 करोड़ का है। कहाँ 18 करोड़ रिजर्व का है, पॉकेट में है 8 करोड़ मात्र, उसका कंपनी पे इंटरेस्ट देना है कंपनी का। यही देखिए सब कुछ अच्छा। एक और बात है कि प्रमोटर होल्डिंग 73.66% है। FIB लगातार इसमें पहले शुरू में जब IPO हुआ था वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके अभी प्रमोटर 0.34% हो गए। पहले प्रमोटर 1.21% था। वहाँ से मार्केट ने पिछले क्वार्टर से कंपनी में खरीदारी किए हैं। DI की बात करें 3.71% से मार्केट में सेल कर दिए हैं। पहले तो यहाँ निकल गए थे, ओवरऑल की बात करें तो 0.09% से। अभी कितना है, मतलब मार्केट में खरीदारी किए हैं। इसका ऑफिशियल साइट पर आते हैं दोस्तों, जैसे कि प्रोटोटाइप का अगर PCB मैन्युफैक्चरिंग करती है, 3D प्रिंटिंग का जितना पार्ट होता है वह काम करता है, लेजर कटिंग का काम करता है, कस्टम बैटरी पैकेज हो गया। ये देखिए ऐसे ऐसे प्रकार का प्रोडक्ट बना के देती है। तो काफ़ी शानदार इस कंपनी का मदरबोर्ड हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का गैजेट का होता है उस पर काम करते हैं। इंडस्ट्रियल गैजेट 50D मोटर ड्राइवर हो गया, अ, जैसे डेवलपमेंट बोर्ड हो गया, बैटरी चार्जर हो गया, एसेसरीज हो गया, ड्रोन पार्ट हो गया, सेंसर मॉड्यूल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल एंड डिस्प्ले, 3D प्रिंटिंग एंड पार्ट का जितना भी होता है इस पर जाके खरीदारी। इस पर देखिए ये हमेशा, मतलब कि यहाँ पर दिखा रहा है आपको क्या क्या खरीदारी करना, ऑफिशियल पर जाकर आप खरीदारी कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में लोग खुद ऑटोमेटिक जाकर साइट पर खरीदेंगे, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग का, ई कॉमर्स का ज़माना चल रहा है। ई कॉमर्स का ज़माना में आने वाले दिनों में काफ़ी बढ़ने वाला है। तो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा आ रहा है इस कंपनी का। देखा जाए दोस्तों तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना, 60% से रिटर्न ऑन इक्विटी है। और इस कंपनी फेस वैल्यू 10 पे, तो आने वाले दिनों में स्प्लिट और बोनस दे सकता है। इंडस्ट्रियल पे 107 पर चल रहा है, इस कंपनी का P रेशियो मात्र 59 पर चल रहा था। हमें सस्ता मिल रहा है इस कंपनी का। अगर एक और चाहिए, रिवेन्यू दिखाता हूँ इस कंपनी का। रिवेन्यू रिवेन्यू कितना दे रहे हैं, रिवेन्यू मतलब 27 करोड़ के रिवेन्यू को कितना पर लेके आ गई, 80 करोड़ का रिवेन्यू लेके आ गए मात्र 3 साल में। प्रॉफिट ग्रोथ कितना है दे रहा है, तो 1 करोड़ 58 लाख के प्रॉफिट ग्रोथ को कितना पर लेके आ गई है, तो लगभग 7 करोड़ कुछ लाख का प्रॉफिट पर लेके आ गई है इस कंपनी का। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको तो दिखाई दे, इस कंपनी का शेयर होल्डिंग 73% और रिटेलर 25% और FIDI भी इसमें इतना परसेंट का होल्ड कर रहे हैं दोस्तों। काफ़ी शानदार, जो भी स्टॉक मेरे बताए हुए आपको अच्छा पसंद आ रहे हैं, और तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके आप इस सारे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार के एक एजुकेशनल चैनल है, यहाँ कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। अगर जितना भी इस कंपनी में आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस होगा तो आप ही का होगा। अगर प्रॉफिट भी होगा तो आप ही का होगा। तो अपने रिस्क और रिस्क एपिटाइज को मेंटेन करते हुए कंपनी में लगाएं, क्योंकि शेयर होल्डिंग एक प्रकार का, मतलब कि क्या है, रिस्की रिस्की है। बस हमें यहाँ पे, मतलब कि दोस्तों, अपने रिस्क को मेंटेन करते हुए साइकोलॉजी के तौर पर अपने पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। तो इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।